गुड मॉर्निंग बच्चों। इंडियन पब्लिक इंटर कॉलेज की ई लर्निंग में आपका स्वागत है। बच्चों, फिजिक्स सेकेंड इंटरमीडिएट में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। पिछले वीडियो में हमने आपके लिए प्रकाश, परावर्तन, इसके गुण और इसके द्वारा बना हुआ इमेज यानी प्रतिबिंब के बारे में बताया था। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर लिए जा सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं लिए जा सकते, इनके फोटो खींचे जा सकते हैं। इससे आगे आज हम चलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक वे जिसका परावर्तक तल भीतर की ओर धंसा हुआ होता है, जिसे अवतल दर्पण कहते हैं, और दूसरा उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, जिसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चित्र में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दिखाया गया है, जिसमें ध्रुव और फोकस दिखाए गए हैं। बच्चों, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम आपको 10th क्लास में ही बता चुके होते हैं, जिन्हें यहाँ रिपीट करना कोई बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं होता। फिर भी मैं उनके बारे में यहाँ आपको बता देता हूँ। जैसे ध्रुव क्या होता है? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का केंद्र जहां होता है, उस बिंदु को वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस कहा जाता है। इसी तरह फोकस से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के लिए U, V तथा F में संबंध। बच्चों, इसके लिए दो चीजों का जानना बहुत आवश्यक है। पहला, U, V तथा F क्या होते हैं? U दर्पण से वस्तु की दूरी को U कहा जाता है, अर्थात दर्पण से वस्तु की दूरी को U कहा जाता है। V दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को V कहा जाता है, जबकि दर्पण की फोकस दूरी को F कहा जाता है। दूसरा इनके चिन्ह क्या होते हैं? हमेशा याद रखिए, दर्पण से बाएं हाथ की तरफ जितनी भी दूरियां होंगी वो सभी नेगेटिव ली जाएंगी। दर्पण से राइट हैंड की दूरियां होंगी, वे सभी पॉजिटिव ली जाएंगी। इन चीजों का जानना बहुत आवश्यक है। बच्चों, अब हम इस डेरिवेशन की ओर चलते हैं। चित्र में वस्तु AB का अवतल दर्पण से प्रतिबिंब A' B' बनना दिखाया गया है। इसमें समकोण त्रिभुजों के दो सेट प्रदर्शित हैं। एक सेट बिंदुओं से दर्शाया गया है, तो दूसरा सेट रेखाओं से प्रदर्शित है। पहले हम बिंदुवत सेट्स में लेंगे, दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे। त्रिभुज ABC व त्रिभुज A'-B'-C में क्या कोण ABC इज इक्वल टू कोण A'-B'-C।
लिखा हुआ है यहां पर। इसी प्रकार कौन सी दोनों ही त्रिभुजों में शीर्षाभिमुख कोण उभयनिष्ठ है, बराबर है। दो कोण बराबर होने पर दोनों ही त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी हो जाते हैं। बच्चों 10वीं क्लास में समरूप त्रिभुजों की अनुपातिक प्रमेय पढ़ाई जाती है, वही प्रमेय यहां पे अप्लाई करते हैं। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज एम एन एफ व त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, एम एन एफ व त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में एम एन अपॉन ए डैश बी डैश, एम एन अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ एन अपॉन बी डैश एफ। परंतु जो एम एन है वो ए बी के बराबर होगी, क्योंकि ए एम पी पी के समांतर रेखाएं हैं और बी ये एफ पी इज इक्वल टू एफ एन होगी। ये किन परिस्थितियों में? जब दर्पण का द्वारक छोटा होता है तो पॉइंट एन पॉइंट पी पर होता है, उस स्थिति में एफ एन इज इक्वल टू एफ पी होता है। अब हम इस इक्वेशन से इन दूरियों को हटा देंगे, तब एम एन को ए बी से रिप्लेस करेंगे और एफ एन को एफ पी से रिप्लेस करेंगे। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ पी अपॉन बी डैश है, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू एफ पी अपॉन बी डैश एफ, इक्वेशन नंबर 3। सभी दूरियों को ध्रुव से लेने पर इन दूरियों को बी डैश बी सी, बी डैश सी, एफ पी, बी डैश एफ को हम ध्रुव से काउंट करेंगे तो बी सी बी पी माइनस पी सी के बराबर होगा, बी डैश सी पी सी माइनस बी डैश पी के बराबर होगा। एफ पी ऑलरेडी ध्रुव से पहले से ही है और बी डैश एफ को हम बी डैश पी माइनस एफ पी लिखेंगे। अब बीपी दर्पण से वस्तु की दूरी माइनस यू मैं पहले ही बता चुका हूं। बी डैश पी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी माइनस बी होगी। पीसी वक्रता त्रिज्या माइनस आर, एफ पी दर्पण की फोकस दूरी माइनस है। चिन्ह माइनस इसलिए क्योंकि सभी दूरियां दर्पण के बाईं ओर हैं। इन दूरियों को समीकरण में रखने पर अब समीकरण में तिरछी गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यह आता है। दोनों कोष्ठकों को गुणा करेंगे, यूवी प्लस यूएफ माइनस यूएफ प्लस एफ माइनस आरवी प्लस आरएफ इज इक्वल टू प्लस आरएफ माइनस एफ पी। आरएफ से आरएफ कैंसिल, आर इज इक्वल टू 2f, आर इज इक्वल टू 2f रखेंगे। दोनों को ट्रांसफर कर दिया हमने, तो हमारे पास uv इज इक्वल टू uf प्लस vf बचेगा। fv में से 2fv में से fv माइनस हो जाएगा। uvf से भाग देने पर uv अपॉन uvf इज इक्वल टू uf अपॉन uvf प्लस vf अपॉन uvf। उस स्थिति में uv से uv कैंसिल होगा, uf से uf कैंसिल होगा, vf से vf कैंसिल होगा। शेष हमारे पास बचेगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। यही अवतल दर्पण के लिए uvf में संबंध होगा। बच्चों अवतल दर्पण के लिए uvf में संबंध हमने आपको बताया
यही संबंध उत्तल दर्पण के लिए आपको खुद करना है। आज की वीडियो क्लास में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो क्लास के साथ। तब तक के लिए आप कोविड-19 से बचने के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।